Now find the common difference D, A2 minus A1 and A minus A2, यानी कॉन्जुगेटिव टर्म्स को है फर्स्ट, तो माइनस करके हम अगर डिफरेंस सेम आता है तो इसको हम डिफरेंस कहते हैं, और यहां से पता चलता है कि यह सीरीज एपी है या नहीं है। अब उसी तरीके से फर्स्ट टर्म आप जानते हैं जो सबसे पहले लिखी हुई है ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से आपको जनरल एंड करनी है और रुपए के तो आप ए प्लस ए माइनस 1 डी फॉर्मूले से इसको एंड कर लेते हैं। बहुत सारी बुक्स इसको टीएन लिखते हैं, एनसीईआरटी इसको ए एन से रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि आप यहाँ जानते हैं, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसी तरीके से यदि सम ऑफ एपी पूछा जाए, मतलब ए प्लस बी, ए प्लस 2, इन सबको ऐसे प्लस करके देखें तो इसका सम क्या आप यह समझ करते हैं एसेंट से इसको लिखा एसएन इक्वल टू एन 2a प्लस एन इंटू या एन बाई 2 a प्लस ए एन। वेरी वेल, a is the first term, an is the last term या n term। इस फॉर्मूले से भी Sn की वैल्यू निकाली जा सकती है। Sn n की टर्म में दिया हुआ है, देते हैं टू Sn माइनस 1। तो इन कुछ फॉर्मूलों के साथ ही फर्स्ट एक्सरसाइज को वेरी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज को भी जानना, इसका स्टैंडर्ड ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी को ध्यान से सुनिए कि इफ each term of an AP is increased by a constant then the resulting sequence C. If each term of an AP is decreased and
then the resulting sequence also an AP. क्या मीनिंग हुआ? अगर AP सीरीज में से कुछ कांस्टेंट टर्म को ऐड किया जाए या सब ही रहती है। इसी तरीके से if each term of an AP is multiplied by a constant, then the result sequence resulting sequence is also an AP. Now next one is if each term of an AP is divided by a non-zero, constant, then the resulting sequence is also an AP. Is also an AP. इसी तरीके से कुछ टेक्निक्स, जब सम गिवन हो, कुछ नंबर्स का हम क्या सपोज करेंगे, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स MAP। देखो यही कुछ बातें हैं, टेक्निक हैं जो एक्सरसाइज को सिंपल बनाती हैं। आपको सब है when numbers in AP, आप जैसा कि आप जानते हैं A प्लस D सपोज करेंगे आप। अगर 4 नंबर्स हो AP में तो सपोज करेंगे आप A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D एंड A प्लस 3D। अगर 5 नंबर्स हैं AP में A and A plus
जो क्वेश्चंस को इसको आप इन कुछ बातों को यदि आप ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी ऐसे आप देखिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा तो करते हैं सिंपल क्वेश्चन से, और आप याद भी करेंगे और समझ भी करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 11A number 5 or the sum of 2001 or 1 2000, इसका भी अंतर समझिए। टू वर्ड हो, बिटवीन वर्ड हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, तो आप देख सकते हैं ऑड नंबर का मीनिंग क्या है। 1 3 5 7 एंड 2001। तो हियर a equal to 1, e equal to 3 minus 1 is equal to 2. Now a equal to 2001. तो सबसे पहले हमें n नहीं पता है, तो पहले निकालें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। हम निकालेंगे, ऐसे सम पूछा गया है। तो यहाँ सकते हैं a n-1 इंटू डी इक्वल टू 2001, क्योंकि गिवन है an इक्वल टू 2001 प्लस n-1 इंटू डी इज 2 इक्वल टू 2001। n-1 इंटू 2 इक्वल टू 2001 minus 1. n-1 equal to 2002 equal to 1000. Equal to 1000 plus 1 equal to 1001. अब क्या चाहिए आपको, Sn। Sn का फॉर्मूला आप जानते हैं, बोलो Sn का फॉर्मूला बोलिए। n/2 a प्लस an, जहां n इक्वल टू क्या है 1001, तो आप निकाल सकते हैं 1001 अपॉन 2 a इज 1 और an इज 2001।
प्रत्येक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। अंडर द कौन सा फॉर्मूला पड़ जाएगा, तो सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। Sn इक्वल टू 1001 अपॉन 2 इंटू 2002, इसको ऐड 1002 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 1001। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। कोई बोलेगा दोनों 1001 का मल्टीप्लिकेशन? कोई नहीं बोलेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेना, यह आंसर आएगा। एक और डिफरेंट क्वेश्चन देखिए, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको आप वेरी इजीली सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपने इसको 10th क्लास में भी किया है। डिफरेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 5, इफ एन एपी pth टर्म इज 1/q, यानी AP इज इक्वल टू 1/, और AP का मतलब A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1/q। ऐसे ही गिवन है टर्म AQ इज इक्वल अपॉन P, A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 1/P। क्या चाहिए? प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स, और आंसर भी दिया हुआ है 1/2 PQ प्लस 1। तो यदि आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2, तो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा P माइनस 1 इंटू डी माइनस Q माइनस 1 इंटू डी 1/Q माइनस 1/P। तो P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू एलसीएम आ गया PQ। क्या बच गया? P माइनस Q। 1 से 1 कैंसिल, P माइनस Q इंटू डी PQ। तो D तो P इंटू P माइनस Q अपॉन PQ को पुट कर नंबर फर्स्ट में। P माइनस 1/P, एलसीएम आ गया PQ। तो P प्लस 1, P से P के अपॉन चाहिए आपको प्लस PQ इंटू इस वैल्यू को रखकर सकते हैं SPQ की वैल्यू। इस तरीके आप 9.2 को ट्राई करेंगे और जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको कल डिस्कस करेंगे। नाइस डे।